बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी तवा चिकन। बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये चिकन आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट ये चिकन बनती है। तो बस इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो क्रीमी तवा चिकन बनाने के लिए मैं चिकन लेग क्वार्टर के पीसेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थाई का पीस भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसका सारा पानी मैंने खुश्क कर लिया था। अब चिकन पर इस तरह से गहरे गहरे से कट्स लगा लेंगे। एक साइड पर 6 से 7 मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इसकी दूसरी साइड पर लगाएंगे तो चिकन का जो जॉइंट पार्ट है उस पर थोड़ा गहरा कट लगाएंगे, क्योंकि जब इसको पकाएंगे तो इस साइड से काफ़ी ब्लड निकलने लगता है। तो इसलिए गहरा कट लगाएंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक मॉइस्ट और सॉफ्ट बने। तो देखिए इस तरह मैंने दोनों साइडों पर गहरे से कट्स लगा लिए हैं ताकि चिकन अंदर तक गल भी जाए और सारा जो मसाला है वो इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके। तो चिकन के मैंने 3 लेग पीसेस लिए हैं जिन पर गहरे कट्स लगा लिए हैं और वेट में ये 600 से 700 ग्राम है। अब इनकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन पे लगाऊंगी 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और अब इन पे लगाएंगे 1 टीस्पून नमक। तो 3 चिकन के लेग पीसेस के हिसाब से 1 टीस्पून नमक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब चिकन में डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। सिरका जो डाला है चिकन में उससे क्या होगा, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। अंदर तक चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी लगेगी। और जो इसमें लहसुन अदरक डाला है उसकी वजह से चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और नमक जो डाला है वो अंदर तक चिकन में एब्जॉर्ब होगा, अंदर तक जज्ब हो जाएगा, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से मसल मसल कर चिकन को मैंने तीनों चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन हो गई है। अब चिकन को रेस्ट देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो इसमें चीज़ें लगाई हैं वो चिकन में अच्छी तरह से अंदर तक जज्ब हो जाए। तो जब तक चिकन जो है वो मैरिनेट हो रही है तब तक चिकन के लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक बॉल और उसमें डालेंगे 1 कप दही। 3 लेग पीसेस के हिसाब से मैंने 1 कप दही लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो इसी रेशो को आप डबल भी कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे क्रीम। आधा कप मैंने डेयरी क्रीम ली है। कोई भी क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करें वो थोड़ी थिक हो। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली थी, ड्राई रोस्ट कर लिया था उसको और क्रश कर लिया था, वो डालेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक की क्वांटिटी दही के मिक्सचर में मैंने इसीलिए कम डाली है क्योंकि 1 टीस्पून नमक जो है वो चिकन पर भी लगाया था, तो इसलिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून डाला है। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो इसमें क्रीम डाली है, मसाले डाले हैं, वो दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो दही जो इस्तेमाल करें कोशिश करें कि वो खट्टा ना हो, वरना टेस्ट और फ्लेवर जो है वो तवा चिकन का ख़राब हो जाएगा। अब मैरिनेशन दही की रेडी हो गई है। चिकन को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया था चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन को। अब जो दही का मिक्सचर बनाया है उसमें से आधा मिक्सचर जो है वो चिकन के ऊपर लगा देंगे और आधा मैं रख लूँगी जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसको चिकन के ऊपर रब करेंगे। चिकन पे जो कट्स लगाए हैं उन पर अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। तो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से गहरे कट्स ज़रूर लगाने हैं ताकि मैरिनेशन जो है वो चिकन में अच्छी तरह से अंदर तक जज्ब हो सके और ज़बरदस्त चिकन तैयार होगी, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो देखिए अच्छी तरह से चिकन को मैंने कोट कर लिया है दही और क्रीम के मिक्सचर के साथ और कोटिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। अब मज़ीद चिकन को रेस्ट देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे का रेस्ट देंगे तो चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है बनाने की तो कम से कम आधे घंटे का चिकन को रेस्ट ज़रूर दें ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब मैंने यहाँ तवा ले लिया है, उस पर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल।
मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और चिकन को 1 घंटा हो गया था, अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुकी थी। अब चिकन के पीसीस को इस तरह से तवे के ऊपर रखेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है और जो बाकी की मैरिनेशन थी वो अब चिकन के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए एक साइड से। फ्लेम को मैंने मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दिया है क्योंकि दही जैसे ही पकने लगेगा तो इसका पानी निकलेगा, तो इसको तब तक पकाएंगे कि दही का जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ये जो मैरिनेशन है चिकन इसमें अच्छी तरह से पक जाए। तो 6 से 7 मिनट हो गए थे इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया है और दूसरी साइड से भी इसको तब तक पकाएंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई भी होती जाए और दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। दोनों साइडों से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और चिकन में जो मैरिनेशन डाली थी वो भी बिल्कुल ड्राई हो गई है। ज़बरदस्त सी मसाले से इसकी कोटिंग हो गई है। तो जैसे ही चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो इसकी फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पे इसको रखेंगे और जो बाकी का दही का मिक्सचर बचा के रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को गलाना है क्योंकि चिकन कच्ची है, इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो दही का मिक्सचर डाला है उसी में ये पकेगी और अच्छी तरह से गल जाएगी। दही पकेगा, उसका पानी निकलेगा, उसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर तक सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो अब मैंने इसको कवर कर दिया है। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको ज़रूर पकाना है। चिकन अच्छी तरह से अंदर तक गल भी जाएगी और जो दही का मिक्सचर है वो भी अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से गल गई है और मसाला जो है वो इसका कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो पूरी तरह से चिकन को ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा मसाला चिकन में इस तरह से रखेंगे। तो स्ट्रीट स्टाइल इसको बना रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बताऊं कि किस तरह से ये तवा चिकन बनाया जाता है। तो थोड़ा सा मसाला इसमें रखेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा और चिकन भी बहुत ही जूसी लगेगी। अब इसको देंगे कोयले का धुआं। तो कोयला मैंने गरम कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो कमर्शियल लेवल पे जो बनाते हैं वो इसको सीखों में बनाते हैं। तो जब आप घर में बनाएं तो इस तरीके से कोयले का धुआं दें ताकि बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी सा फ्लेवर आए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके थे, कोयला मैं इसमें से निकाल लूँगी। अब इस पर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश करने के लिए क्योंकि हरी मिर्चों की क्वांटिटी तवा चिकन में थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से लेमन के स्लाइसेस डालेंगे। तो मज़ेदार सी क्रीमी तवा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और बिना मेहनत के ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट मॉइस्ट चिकन देखे बनकर तैयार हो जाती है और स्पेशली दावतों के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये क्रीमी तवा चिकन की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।